सी सेक्शन की बढ़ती हुई रेशो क्यों? आखिर ये एक फैशन बन चुका है, ये ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? पहले हम देखते थे कि नॉर्मल डिलीवरीज हुआ करती थी, उससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो घरों में डिलीवरी हुआ करती थी, बहुत सारी माओं ने घरों में अपने बच्चे पैदा किए हैं। फिर अब ये रुझान बढ़ता क्यों चला जा रहा है? क्या हमारी खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी की बच्चियों के अंदर कैपेसिटी नहीं रही है, या फिर ऑपरेशन अब एक फैशन शॉर्टकट की तरफ जाती हैं बच्चियां, या फिर डॉक्टर्स के लिए भी आसानी हो जाती है? असल मुद्दा क्या है डॉक्टर साहब? हाँ, ये आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक है जिसमें बड़ी डिस्कशन हो रही है। इसमें आपको बेसिक्स समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ सिजेरियन सेक्शन? सिजेरियन सेक्शन एक मेजर प्रोसीजर है जिसमें हम बेबी को डिलीवर करते हैं थ्रू एब्डोमिनली। पेट से बच्चे की डिलीवरी होती है, कट देते हैं एब्डोमेन में और यूट्रस में, और नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब इसका आइडियली तो इंसिडेंस नॉर्मल डिलीवरी का 80% होना चाहिए, 20% होना चाहिए सी सेक्शन का, मगर ये बढ़ते हुए स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान में भी 56.6% है अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, बेशुमार स्टडीज़ हैं। और ये जो है ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मतलब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रही हैं, ये गवर्नमेंट सेटअप में भी बढ़ रही हैं। और इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों बढ़ रहा है। इसमें नंबर 1 तो हमें सोशल एस्पेक्ट देखना है और हेल्थ एस्पेक्ट देखना है। ठीक है। सोशल एस्पेक्ट में है एक अंडर प्रिविलेज्ड हमारा पॉपुलेशन है जिनके पास एंटीनेटल केयर की प्रोविज़न मुहैया नहीं है। आइडियली तो डोर स्टेप तक जानी चाहिए जो है एंटीनेटल केयर, मगर ऐसा नहीं है। तो वो क्या करती हैं कि या तो वो दाइयों से चेकअप हो रहा होता है या कहीं भी नहीं चेकअप हो रहा होता, और कोई हाई रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं होते उनमें। तो फिर क्या होता है कि जब उन्हें लेबर पेन स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे जो अगर डिलीवरी में प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट या दाई वही अटेंड कर रहे होते हैं, अब उनकी एक्सपर्टीज़ कितनी है कोई पता नहीं। तो वो फिर जब है उस सूरत में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होती है, डिलीवरी नहीं होती, तो वहाँ से फिर वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल, वहाँ डिले होता है, वो दूर होता है, फिर उनकी कन्वेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिर घर में ये सोचना कि अब इसको लेके जाना है तो ये डिले होते जाते हैं। तो बाय द टाइम वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो मदर और उसको सेव करने के लिए बेबी को इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। सी सेक्शन जो है ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, ये एक ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है जो कि हमें लाइफ सेव करनी पड़ती है मदर और बेबी की। और जो दूसरी चीज़ है प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन, उनमें क्या होता है, अब एक इसका आंसर है कि क्यों इंक्रीज़ हो रहा है इंसिडेंस, कि आप हमारा लाइफस्टाइल देखिए। पहले ज़माने में 70s से पहले ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं था, ज़्यादा फिज़िकल वर्क था, और अब हम देखते हैं कि हमारा स्क्वेटिंग पोजीशन में कौन सा हम काम करते हैं, पैरों भार बैठ के कोई काम नहीं है। बिल्कुल। तो फिर उसी तरह पेल्विक बोन जो है हमारी, जो कि हमें चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए डेवलप होती है। अब जब वो इस तरह की डेवलप होती है, ये नेचर का असूल है कि जो हम पार्ट बॉडी का ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। जैसे कि ब्रेन है, अब इंसान ने ब्रेन को इतना यूज़ किया, वो इतना डेवलप हो गया, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो उसने सिजेरियन सेक्शन को भी उतना ही सेफ़ बना दिया है। बाय द ये जो डेवलपमेंट हुई है इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, ये बहुत सेफ़ है। नंबर 2 एंटीबायोटिक की डिस्कवरी बहुत सेफ़ है, उससे इन्फेक्शन कंट्रोल हुई है। नंबर 3 पे आ जाता है हमारा ये जो है एनेस्थीसिया की डेवलपमेंट। जब हम पढ़ा करते थे तो हमें ये बताया जाता था कि 10 टाइम्स सेफ है वेजाइनल डिलीवरी एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन। अब लिटरेचर हमें बताता है कि मोर और लेस दोनों की सेफ्टी एक जैसी है, मगर स्टिल जो प्रेफरेबल मोड ऑफ डिलीवरी है दैट इज़ वेजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा क्योंकि सेफ आप कह रहे हैं कि अब दोनों ही समझे जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो ज़्यादा सेफ समझी जाती थी नॉर्मल डिलीवरी जिसको हम कहते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। जब आप सी सेक्शन करवाते हैं उसके बाद कुछ ख़वातीन बैक पेन का बहुत ज़्यादा शिकार रहती हैं, उनसे उस तरह से मामूलात ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, बच्चे को कैरी करना, या वो वर्किंग वुमेन है, हील्स नहीं पहन सकते हैं, बहुत सारे अदर जो मसाइल है वो जन्म ले लेते हैं। तो अभी भी अगर हम जिस तरह आप भी कह रही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना ज़्यादा सेफ रहता है, और ज़्यादा साइंस भी यही कहती है कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा सेफ है। अगर हम देखें रेगुलर, आप उस टाइम की बात करें जब रेगुलर चेकअप नहीं हुआ करते थे, या दही इलाकों में अभी भी डॉक्टर्स के पास जाने का उतना रुझान नहीं है, या फिर आपके पास कन्वेंस मौजूद नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। बट शहरी इलाकों में जहाँ पर हम रहते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारे यहाँ पर भी सी सेक्शंस होते हैं। नॉर्मल की तरफ जाते जाते डॉक्टर्स कह देते हैं कि सी सेक्शन होगा। एक बंदे
कि 9 महीने से प्रॉपर वो चल रहा है, फॉलोअप चल रहा है और उसकी चेकअप्स चल रहे हैं, डॉक्टर्स नॉर्मल का आपको कह रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके डॉक्टर्स कहते हैं नहीं नहीं ये कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तो आप डॉक्टर हैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है या जो भी है वो आप बिल्कुल लोग कहते हैं, बिल्कुल ऐसा है, मगर इसमें समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 इसमें आ जाता है कि ट्रस्ट अपने डॉक्टर पे करना। पहले तो आप अपना डॉक्टर ऐसा सिलेक्ट करो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, फिर वो आपको 9 मंथ्स लेके चलेगा। जो लो रिस्क प्रेगनेंसीज हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं है, बच्चे की पोजीशन ठीक है, कोई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या बच्चे की ग्रोथ ठीक है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उन केसेस में जो है हम पेशेंट को यही बताते हैं कि आपके इंशाल्लाह नॉर्मल की तरफ ही जाएंगे। मगर नॉर्मल लेबर, अब 2 टाइप के सिजेरियन सेक्शन है, एक तो इलेक्टिव है, इलेक्टिव में पहले ही 9 मंथ स्टार्ट होता है तो डिसाइड कर लेते हैं। वो उन केसेस में जिसमें कि बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, जैसे कि ब्रीच उल्टा बेबी है, आड़ा बेबी है या प्लेसेंटा लो लाइंग है बेबी, तो उसमें तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, तो वो फिर टाइम एंड डेट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं डॉक्टर और पेशेंट मिलके। मगर अगर ये इमरजेंसी सी सेक्शन, अगर ये सब कुछ ठीक है और लेबर स्टार्ट हो गई है, पेशेंट लेबर में आया है, अब उसमें होता ये है कि बाज़ दफ़ा हर चीज़ ठीक जा रही होती है तो बेबी के जो हार्ट हैं वो ड्रॉप करने शुरू हो जाते हैं, उसमें भी फ़ौरन सिजेरियन नहीं करते, पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, हाइड्रेशन देखते हैं, फिर दोबारा सीटीजी होती है कि मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट, वो करते हैं। और अगर स्टिल बेबी का हार्ट ड्रॉप कर रहा हो और डिलीवरी में भी कई घंटे हों तो उसमें फिर हम उन्हें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के लिए कहते हैं। या अगर बेबी का हार्ट ठीक है और पेशेंट कई घंटों से पेन्स ले रही है और डिस्पाइट ऑफ गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रोग्रेस ऑफ लेबर नहीं हो रही, मतलब कि हेड नीचे नहीं आ रहा, यूट्राइन डायलिटेशन नहीं हो रही, यूट्रस का मुंह नहीं खुल रहा, तो एग्जॉस्ट ना हो जाए पेशेंट, तो फिर भी हम सजेस्ट करते हैं इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के लिए। एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि पेशेंट का एक तो ट्रस्ट हो, और जब तक पेशेंट नहीं चाहेगी कि मैंने नॉर्मल डिलीवर होना है, क्योंकि पहले बेबी की दफ़ा 12 आवर्स की लेबर होती है और पेन बहुत शदीद होती है, तो उसको ये अपने अंदर मोटिवेशन करनी है कि मैंने नॉर्मल डिलीवर होना है। और नंबर 2, जो घर वाले हैं बार बार कंप्लेंट ना करें जी बहुत पेन हो रही है, और फिर एट द सेम टाइम वो किसी और से भी कम्युनिकेशन में होते हैं घर वाले, फिर उनसे काउंटर चेक कर रहे होते हैं कि ये डॉक्टर क्या कर तो रहे हैं। ट्रस्ट वाला मामला आप कह रहे हैं कि वो होना चाहिए। दूसरी मेडिको लीगल अवेयरनेस बहुत आ गई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आपने बेबी हेल्दी उनके हवाले करना है, कोई लो IQ, जिम्मेदारी डॉक्टर के ऊपर अल्टीमेटली कि उसने सारा कुछ महफूज तरीके से पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में जो है 10 बच्चे उन्होंने करने होते थे, उसमें से 3-4 जो है उनकी नियो पेरीनेटल मोर्टेलिटी हो जाती थी या कोई ऐसा, तो इतना नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्फा कितना होना चाहिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान, कितना इंतज़ार ज़रूरी है? और अगर ये नहीं होगा खुसूसी तौर पे तो फिर क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं? क्योंकि फैमिली प्रेशर और मसाइल या लाइल्मी की वजह से गैप नहीं रखा जाता। हाँ। तो इस बारे में क्या राय आपकी? इसमें यह है कि कम अज़ कम जो है गैप 2 इयर्स का तो ज़रूर हो। अच्छा। क्यों? एक तो बेबी के लिए बड़ा ज़रूरी है, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी से करा सके माँ, फिर दूसरा बेबी की केयर कर सके। सेकेंडली मदर के लिए ज़रूरी है कि उसके जो स्टोर्स डिप्लीट हो गए हैं पिछली प्रेगनेंसी में, तो वो रिकवर करे, जैसे कि आयरन स्टोर्स हैं, विटामिन डी, कैल्शियम स्टोर्स जो हैं उन्हें रिकवर करना ज़रूरी है, और उसके लिए टाइम चाहिए। उसमें ये है कि मदर को अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी डाइट का मतलब है हाई प्रोटीन डाइट, जो कि ब्लड बनाने में। अब ये है कि हमारे यहाँ पे ये जो टॉपिक है, ये मदर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चियों को शादी से पहले ही अच्छी डाइट दें। अच्छी डाइट का मतलब है अंडा, मीट, दूध, फ्रूट, ये चीज़ें खुद को तैयार करें उसके लिए। अच्छा, ये जो वक्फा है इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए? पिल्स के ज़रिए या कोई और तरीकाकार बेहतर क्या है? हाँ, इसमें जो हमारी एक तो प्रेवलेंस आप रेट देखिए कि फैमिली प्लानिंग का जस्ट 34% है, बाकी के अबाउट 70% लोग कुछ नहीं करते।